बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम पंजाब के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, अगर मैं उस डिस्ट्रिक्ट को इंटरनेशनल सिटी कहूँ तो दूसरी राय नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि ननकाना साहब जो है बाबा जी गुरु नानक साहब की ये जाए पैदाइश का ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे उनका एक गुरुद्वारा जो है वो वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे पूरी दुनिया से सिख यात्री जो है वहाँ पे उनकी हाज़िरी के लिए आते हैं। मैं कनाडा की बात कर लूँ, इंग्लैंड की बात कर लूँ, अमेरिका की बात कर लूँ, मैं अगर बात करूँ इंडिया से, तो हर साल लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे लोग सिख यात्री आते हैं और वो ज़ियारत करते हैं। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ट्रैफिक प्लान मुरतब करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे डीएसपी साहब जो हैं उनसे जानूँगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैफिक जो है उसको किस तरीके से बेहतर किया और डीसी साहब के साथ मिल के तजावज़ात जो है उनके ख़ात्मे के लिए कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो जितनी भी आवाम है डिस्ट्रिक्ट ननकाना की, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके हसूल के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, डीएसपी साहब से हम ज़रूर जानेंगे। और पब्लिक जो है उसके व्यूज़ जो है वो भी हम लेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आज इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अंदर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर शहरी दिखा सके तो ये सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे जो है इंटरव्यू देने के लिए, अपना जो टेस्ट है वो देने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे डीएसपी ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट ननकाना के इंचार्ज जो हैं वो बैठते हैं यहाँ पे, वो बाकायदा यहाँ पे टेस्ट होते हैं इनके, उसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनता है। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो जिस तरह एजेंट माफिया को होता है या कोई पैसे लिए जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेके टेस्ट पास किया जाता हो या कोई और यहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो ये जो आवाम आई है इनसे जानना बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? 11 जाग से। अच्छा, तो यहाँ पे किस लिए आए आप? लाइसेंस दी प्यारों आए। तो किसी पैसे तो नहीं लिया? नहीं नहीं ये लो पक्की गल नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई मसला मसाइल इतने कोई मसला मसाइल नहीं है। कदों दे आए हो? तकरीबन घंटा डेढ़ होया है। लोगों दे बन रहे लाइसेंस? हाँ जी, हुण शुरू होने ने, हाले पहले तो बंद। हुण टेस्ट शुरू होने लगे? हाँ जी, टेस्ट शुरू। कोई पैसे वैसे तो नहीं ले रहे हो या कोई ऐसा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। पक्की गल है? पक्की गल है। चलो आप एक मिनट दीजिएगा जी। आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं कितना टाइम हो गया है? 2 घंटे से इधर मौजूद हूँ, 2-3 घंटे से। 2 घंटे में आपको कहीं पे कोई बंदा को यहाँ पे पैसे लेते हुए, कोई रिश्वत लेते हुए, कोई ऐसा बंदा तो नहीं कि आप मुझे आए पैसे दे दें और अपना लाइसेंस को ओके करवा लें? नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं मिला हमें, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू आया है, जो काफ़ी लोग परेशान है इधर। जारी बात, मेरी बात हो रही थी, वाकई ये आपका इशू हुआ है, बिल्कुल आप सही। वो कह रहे हैं जी कोई नेट का इशू आया हुआ है, उस वजह से शायद कोई प्रॉब्लम स्लो होगा। जारी बात है कोई नेट का इशू होगा, लेकिन ये भी हर दफ़ा कोई थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये इस दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करनी चाहिए? ये हर दफ़ा जो लोग सुबह से आ रहे हैं और शाम तक जलील होते हैं और 4-5 सिर्फ लाइसेंस वगैरह जो क्लियर होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ना डीएसपी साहब को इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मतलब इसकी स्पीड तेज़ करनी चाहिए? जी जी, ये सुबह से लोग आते हैं, जारी बात है। मुझे ये बताएं, ये आपका मैसेज चला गया, यहाँ पे कोई बंदा को पैसे तो नहीं आपसे मांग रहा है, ये पैसे दे दें आप? पैसे वाला कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कोई और आपसे कोई किसी किस्म की डिमांड या कोई इस तरह से रवैया, अमले का रवैया किस तरह का? अमले का रवैया भी अच्छा है, वो कोई बात नहीं है। सिस्टम स्लो है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। सिस्टम स्लो है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। आप एक मिनट दीजिएगा जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं सर ये कहूँगा कि हम 3-4 हफ्ते हो गए हैं इधर आ रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बात नहीं कोई सुन रहा हमारी। सुबह आते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम तक घूम फिर के टेस्ट के लिए आते हैं आप? जी, टेस्ट के लिए आते हैं। ठीक है। तो 4 हफ्ते हो गए हैं मुझे 5 इधर आते हुए, सारा दिन इधर लाइन में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। तो छाँव का बंदोबस्त नहीं है यहाँ? कुछ बैठने का बंदोबस्त भी नहीं है, आपके सामने कोई पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना कोई आपसे कोई हमला आके किसी ने बदतमीजी कोई इस तरह से कोई? सर ये बदतमीजी तो किसी ने, ये वैसे हमें दाबे मारते हैं, इधर चले जाओ, आप इधर ऐसे चले जाओ इधर। तो कोई पैसे की डिमांड? नहीं, पैसे कोई नहीं इधर ले रहा की बात है, ये तो नहीं है कोई कहता है रिश्वत दे दें अंदर? नहीं, पैसों का सही मौलवी साहब गल दसो। कोई गल नहीं ऐसी, पैसों डरते कई जब बात कहते उन्हें पैसे दो, क्यों असं क्यों डरना? कर दें? नहीं, पैसे वाला कोई नहीं। वैसे 500 रुपया गड्डी वाले को लै रहे हैं, गड्डी वाला साढ़े को लै रहा 500, तो वैसे फीस असी पे कराने मैसेज के जरिए जेड़ा, तो 500 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ लैदा हो गए साढ़े को गड्डी वाले 500 रुपया। गड्डी वाला केड़ा? गड्डी वाला वो किस चीज़ के आप गवर्नमेंट के बंदे हैं? नहीं, प्राइवेट गाड़ी। तो प्राइवेट है ना, इसमें उनका तो फॉल्ट नहीं है ना भाई, ये तो प्राइवेट बंदा है।
तो गाड़ी इनकी है ना, तो प्राइवेट है, प्राइवेट है तो अपना फ्यूल लेना ना यार, टाइम है, फ्यूल है, वो तो लेगा ना। ये आप भी दीजिएगा एक मिनट जी। आप ये ओवरऑल हवाले से थोड़ा ये अवेयरनेस का इशू है। देखिए वो अगर प्राइवेट बंदा है, अपना पेट्रोल लगा रहा है या गाड़ी है, तो वो तो लेगा सिस्टम। इसके अलावा मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है सिवाय फीस के कोई बंदा आपसे रिश्वत या कोई पैसे तो नहीं ले रहा? नहीं सर, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है इस तरह। अच्छा, और कोई ऐसा काम नहीं, क्योंकि वो भी इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अपना टाइम, देखिए वो टाइम है, उसका फ्यूल लगा रहा है जी, वो सब कुछ कर के अपना सब कुछ छोड़ के इधर आता है ना। कोई इसके अलावा रवैया जो है हमले का वो किस तरह? बहुत अच्छा सर, कोई ऐसा कोई मसला बदतमीजी या कुछ तरह? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी सवाल? जी मैं साफ़ी भी हूँ और सिटीज़न भी हूँ ननकाना साहब का। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं आप? हाँ, जर्नलिस्ट। ठीक है, नाम क्या आपका? मकबूल भट्टी जी। तो मैं भी विज़िट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बस यहाँ पे डीएसपी साहब जब से आए हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि टाइम दे रहे हैं, दफ्तर में बैठते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, मसाइल सुनते हैं। और सिर्फ ये सिटिंग का है इनको कि कोई दरख्तों का साया है, लेकिन अगर कोई डीपीओ साहब शफकत फरमाएँ और ये शेड बन जाए लोगों का सिटिंग प्लान, क्योंकि बंदा 150 है तो सिटिंग जो है वो कम है लोगों के लिए, यानी कि जगह बैठने की काम है जी। अच्छा, आप कहते हैं कि यहाँ पे बाकी ठीक है मामलात, लेकिन यहाँ पे इनके लिए कोई छाँव का बंदोबस्त नहीं है और सिटिंग जो है वो अगर हो जाए तो बेहतर आ जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, तो बाज़ औक़ात आवाम ज़्यादा होती है, इनके बैठने की कोई जगह बना दें, भले प्लाट ही बना दें वहाँ पे पानी का। भट्टी साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, जो हम हैं, हम आवाम के आईना हैं जी जी, हमने चेहरा दिखाना है हासिल। ये ठीक हो गया कि यहाँ पे ये मसला है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग आए होते हैं सुबह से शाम तक, इनके साथ कोई रवैया जो है हमले का, वो या कोई एजेंट माफिया होता है या रिश्वत ली जाती है यहाँ पे, वो तो अंदर आने की इजाज़त ही नहीं, ऑफिस के बाहर भी कोई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया हुआ है। वो एजेंट माफिया जब से ऑनलाइन हुआ है, ये गवर्नमेंट पंजाब की बड़ी ही आसन इकदाम है कि अदारों को ऑनलाइन ले रहे हैं। जितना ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा उतनी ही करप्शन ख़त्म हो जाएगी। जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तो करप्शन तकरीबन नीचे जा रही है, इसका आवाम को फ़ायदा होता है। अगर इनका कोई मसला हो तो ये 100-150 बंदा उसी वक्त एहतजाज कर दे। सिर्फ सिटिंग प्लान इनके लिए जो है ना वो रिक्वायरमेंट है कि सिटिंग की जगह अच्छी बना दें, तो जब नेट बंद होता है तो फिर नहीं चलता। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्योंकि ऑनलाइन लाइसेंस बनना है, नेट चलेगा तो लाइसेंस ओपन होना है। तो चूँकि ये ऊपर से भी इदारे और हेड ऑफिस देख रहे हैं, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया कि कोई अपनी मर्जी करेगा। तो डॉक्टर साहब ने बड़े आसान इकदाम किए हैं कि टाइम देते हैं। डीएसपी साहब है, डीएसपी साहब है, इनका ये खूबी है कि दफ्तर में मौजूद होते हैं टाइम से, और ख़ुद गाड़ी भी खड़ी है और ख़ुद भी मौजूद। अच्छा, आप ये बताएं कि इनके आने के बाद ट्रैफिक की रवानी में कोई बेहतरी आई है? तजावज़ात का बड़ी भरमार होती थी कि कोई इंटरनेशनल सिटी है, तो कोई बेहतरी आई है इसमें? ये सबसे पहले तो मैं डीसी साहब की तारीफ़ करूँगा। उन्होंने बग़ैर कोई सियासी दबाव लिए तमाम लोगों के लिए मेरिट पे निशान लगाए हैं कि अपनी तजावीज़ात को आज खुद ही पीछे कर लें, वरना कार्रवाई होएगी। और टीएमए का अमला बड़ा अच्छा है, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी है कि यार इससे पहले कि हम आएँ आपका माल उठाएँ, आप खुद ही पीछे चले जाएं। और जो टीएमए के चीफ ऑफिसर साहब हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका अमला मेहनत करता है। इसकी वजह से ट्रैफिक जो है, इन्होंने डीएसपी साहब ने एक काम किया है कि जो हमारे मेन चौक थे, जैसे गुरुद्वारा ननकाना साहब है, जन्मस्थान, पूरी दुनिया से वहाँ विजिटर आते हैं, पूरी दुनिया के सिख कौम के जो भी बंदा होगा उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ननकाना साहब आए और मत्था टेके। वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि कुशादा जगह कर दी है कि गुरुद्वारे के सामने किसी को खड़ा ना होने दिया है, ताकि फल वाली रेड़ी और वो भी तजावज़ात जो है ना ख़त्म करवाई हैं। और शहर के मुख्तलिफ जो मेन चौक हैं, बेरी वाला चौक हो गया, गोल चक्कर हो गया, वहाँ पर इनका अमला मौजूद होता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बर वक्त वो सॉल्व करते हैं। अभी भी आप जाएँ, विज़िट करें, देखें बेरी चौक में, गुरुद्वारा साहब में, और जो गोल चक्कर है वहाँ पे। ठीक है जी, आपके इश्यूज़ जो हैं, आपने जो बात की, डीएसपी ट्रैफिक इंचार्ज जो हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना, उनके पास जाते हैं सरदार एजाज डोगर साहब के पास, कि वो इस हवाले से ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो लाइसेंस है इनके हसूल के लिए क्या कहते हैं, कि किस तरीके से इनका हसूल मुमकिन है, और ये तजावज़ात और ट्रैफिक प्लान के हवाले से क्या कहते हैं डीएसपी साहब के पास। नाज़रीन, पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट ननकाना जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है पूरी दुनिया के अंदर। उसका ननकाना साहब का अगर नाम लें तो आप कनाडा में देख लें, स्पेशली जहाँ पे सिख यात्री रहते हैं, इंडिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो वो इतने एहतराम से ननकाना साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि उनके जो रहनुमा हैं, जिनको वो अपना लीडर समझते हैं,
बाबा जी गुरु नानक, उनकी जय पैदाइश की जगह उनका गुरुद्वारा जो है वो ननकाना साहब में। तो इसी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर मैं रकबे के एतबार से करूँ तो ये एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बहुत पुराना ज़िला तो नहीं है, तहसील होती थी ज़िला शेखुपुरा की, अभी शायद वो तमाम सहूलियात जो एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए वो नहीं है। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो ट्रैफिक का। किसी भी आप कंट्री में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए एक महकमा मौजूद होता है, महकमा ट्रैफिक पुलिस। उसका बड़ा रोल होता है। अदरवाइज आप देखें जहाँ पे ट्रैफिक के वो वार्डन और ट्रैफिक पुलिस के लोग नहीं खड़े होते, चौक चौराहों के अंदर बेहंगम ट्रैफिक, बेतुकी ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, कोई इधर से ट्रैफिक आ रहा है, बंदा कोई इधर से आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जो जिला के इंचार्ज हैं, ट्रैफिक इंचार्ज सर्कल इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, सरदार एजाज अहमद डोगर साहब। तालीम के एतबार से बात करूं तो माशाल्लाह वो मैं बताऊंगा कि पंजाब पुलिस में किस किस तरह के हीरे, कितनी एजुकेशन लेके क्या क्या करके वो सिर्फ अवाम की और पाकिस्तान की खिदमत के लिए ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो डीएसपी सर्कल इंचार्ज ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट ननकाना सरदार एजाज डोगर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब वक्त देने का। थैंक यू, आप आए। सेम नाम, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। फिर दूसरा ये है कि मैं अगर बात की यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे अपने जितने भी क्रॉस बैंडेड हैं, नुमाइंदे हैं, उनसे बात की, मतलब मैं सांगला हिल में बात की, शाहकोट में बात की, मोरफुंडा में बात की, ननकाना में बात की, तो उन्होंने कहा जी वो लगता है कि वो ट्रैफिक के डीएसपी नहीं है, वो कोई क्राइम रोकने वाले डीएसपी है, कि वो हमेशा जो है इस तरह से गश्त में रहते हैं। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे तैनाती को आपको? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 महीने से ज़्यादा हो गए एज ए डीएसपी ट्रैफिक, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ननकाना साहब। तो जब आपकी तैनाती हुई तो यहाँ पे सीरियस ये बताऊँ, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे ट्रैफिक के, तो आते आपको कौन से चैलेंजेस थे? आपने सोचा यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये कर देना है इसको बेहतर, कौन से मेन 2-4? ये जब मैं आया हूँ तो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था ट्रैफिक में। इससे पहले तो मैंने थाने वाली एग्जेक्टिव जॉब की थी, तो मेरी फर्स्ट तैनाती थी एज ए ट्रैफिक। तो ये एक नया शोबा था ट्रैफिक का। तो पहले तो मैंने इसे कुछ दिन सीखने की कोशिश की, सीखा, देन इसको मैंने कुछ अपनी हद तक रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। इसमें हमने 2 ड्राइविंग स्कूल बनाए। आपको पता होना चाहिए कि अब जो ट्रैफिक पुलिस है ये ड्राइविंग भी सिखाती है। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक और मिर्ज़ा फरहान बेग जो एडिशनल आईजी ट्रैफिक हैं, उनकी हिदायत पे हमने फार फ्लंग एरियाज़ में ट्रैफिक स्कूल्स बनाए। उसमें पहला ट्रैफिक स्कूल जो मेरी तैनाती के बाद इधर बना, खुंडा मोड़ में बना। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी से चल रहा है। वहाँ से 5 बैच जो है पास आउट हो गए। उसके बाद हमें बड़ा चैलेंज था, ये इधर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, तो इधर भी हमने एक स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया है। अच्छा, ये हो गया क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना का ये बड़ा इशू था कि स्कूल नहीं है ड्राइविंग स्कूल, क्योंकि हमें शिकायत आती थी। ये समर वेकेशन से पहले हमने स्कूल इस्टेब्लिश कर दी है। उधर एक बैच पास आउट हुआ, देन समर वेकेशन आ गई। उनके लिए जगह भी है या बस रोड पे? यस, स्कूल नहीं, स्कूल में यूनिवर्सिटी वालों ने हमें एक रूम दिया जिधर क्लासेस होती, और ग्राउंड में हम जो है ड्राइविंग के तो मोरखुंडा में उनको सिखाया जाए। उधर भी स्कूल में हमें एक रूम मिला और स्कूल का ग्राउंड हम ऑफ टाइम में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारा एक और स्कूल खुंडा मोड़, ये ननकाना सिटी के लिए भी है। एक स्कूल हमारा शाहकोट में भी है। मतलब हर तहसील में आपने ये बना दी है। यस। लेकिन एक और भी चीज़ जो है वो आप शायद इसमें नहीं कर सके कि आपका ऑफिस जो है ये एक रेंट पे था। आपके आने के बाद जो है यहाँ पे आपने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करके लेटर लिखा या जो भी किया, आपने अपने लिए एक ऑफिस भी यहाँ पे ले लिया गवर्नमेंट से। ये हमने बड़ी एफर्ट की है। ये साबिक डीपीओ साहिद अजीज साहब, मौजूदा डीपीओ जो हैं हमारे सैयद नदीम अब्बास साहब और एडिशनल आईजी साहब की हिदायत पर अभी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिंग फेंसिंग, जो हमारे चलान के पैसे जमा होते हैं उनमें से 13% डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं। तो ये हम वेलफेयर पे, डेवलपमेंट पे लगाते हैं। हमारा जो ऑफिस था वो और स्कूल था वो रेंट पे था, तो अभी आपने देखा है ये हमारा स्कूल भी बन रहा है, ऑफिस भी बन रहा है। ये ऑलमोस्ट 80% काम मुकम्मल है।
फरहान बेग साहब भी Yes, फरहान- जिस तरह आप मेहनत करते हैं, फरहान बेग साहब भी ऐसे पूरे पंजाब के अंदर वो ये फरहान बेग साहब की हदायत पे है। वो कहते हैं कि ये जो वेलफेयर के फंड हैं, रिंग फेंसिंग के जो फंड हैं, इनको इस्तेमाल करें पुलिस की बेहतरी के लिए, पुलिस की वेलफेयर के लिए। तो मैंने ज़रूरी समझा कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने जब मिर्ज़ा साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मिर्ज़ा साहब से गुफ्तगू हुई तो वो पंजाब को किस तरीके से, अच्छा उनकी वो मैंने जॉब का एक देखा, मैंने कहा यार ये पूरे पंजाब को दिन रात कैसे मैनेज करते हैं। तो आज उनके ही एक मुजाहिद को, उनके ही एक सिपाही को, डीएसपी डिस्ट्रिक्ट ननकाना को देखा तो वो बिल्कुल मुझे खुशी हुई कि अपने अफसराने वाला के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके विजन के मुताबिक आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ननकाना चूँकि एक बड़ी अहमियत का अमल है सिख यात्रियों की वजह से, यहाँ पे गुरुजी जो ननकाना साहब हैं, बाबा जी गुरु नानक, उनका यहाँ पे इवेंट भी बहुत होते रहते हैं। तो ट्रैफिक जो है इसको तरतीब देने के लिए चौक चौराहों के अंदर देखा है छोटे शहरों में बेहंगम ट्रैफिक होती है, कभी रेहड़ियाँ आके जो है वो चौक जो ब्लॉक कर देती हैं, रिक्शे जो है वो कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या तरतीब आपने ऐसा प्लान दिया है कि ये ऑलमोस्ट बाबा गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा विजिट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते ऐसी हैं, अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से, इंडिया से, तो हर वीक आते हैं। तो हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और साथ ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात देते हैं जितनी भी देर वो इधर रहते हैं। आगे मतलब पूरा प्रोटोकॉल देते हैं यस, आप इस पूरे तरीके से? प्रोटोकॉल के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे क्लियर रोड्स के साथ हम उनको वेलकम भी करते हैं, जब हम उनको सी ऑफ भी करते हैं। आज तक सिख यात्रियों के लिए ननकाना साहब में ट्रैफिक का और सिक्योरिटी का कोई इशू ना। देखिए, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है यहाँ पे ननकाना पुलिस को और ट्रैफिक को, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मैसेज जाना है। और ये पाकिस्तान का, ये सिर्फ एक सरदार एजाज डोगर का नहीं जाना, सैयद नदीम अब्बास साहब का नहीं जाना, ये पाकिस्तान का मैसेज जाना है कि वहाँ पे पुरअमन लोग रहते हैं, वहाँ पे सिक्योर है मतलब पाकिस्तान। उसमें कोई ऐसी बातें नहीं जो मतलब मैं अगर इंडिया की बात करूँ, जिस तरीके से उनकी वो बदनामी ज़माना एजेंसी जो है वो प्रोपेगेंडा करती रहती है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो डोगर साहब, आप, मैं मोड़खुंडा की, चलें हम मोड़खुंडा से ले लेते हैं। अगर मैं मोड़खुंडा की बात करूं तो वहाँ पे स्कूल तो बना लिया आपने, लेकिन ट्रैफिक के लिए जब लाइसेंसिंग बनाई जाती है वहाँ पे आपके पास कोई जगह नहीं है। वहाँ पे आपका मुहर्रर जो है वो एक खुले आसमान के तले खड़े होके वो सारी चीज़ों से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे आपने कोई ऐसा चीज़ नहीं दी लिखी हुई? ये अभी जिधर हमारी बिल्डिंग्स नहीं है, जो हमारी खिदमत वैन है, पुलिस खिदमत वैन हफ्ता में 2 दिन खुंडा मोड़ जाती है। अच्छा हाँ, ये भी मैंने सुना, उसका क्या किरदार है, वो क्या करती वो जाती है, वो कोई 20 के करीब सर्विसेज देती है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, लर्निंग लाइसेंस बनते हैं, रेगुलर लाइसेंस बनते हैं, वो भी खिदमत वैन के थ्रू बनते हैं, रेगुलर भी। व्हीकल वेरिफिकेशन होती है, आप गुमशुदगी रिपोर्ट करवा सकते हैं, आप अपनी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। वो पूरे एक ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन का काम और ट्रैफिक का लाइसेंसिंग का काम वो एक वैन जो है वो कर हाँ। देती है, उसके पास डाटा होता है हर चीज यस, का। ईच एंड एवरीथिंग। तो कितनी वैन है आपके पास यहाँ? एक खिदमत वैन, एक वैन है। वो आप डे रखे होते हैं कि आज फलां तहसील में जाना है, फलां। यस, वो जगह जिधर हमारे खिदमत मरकज नहीं है, हमारे लाइसेंसिंग ऑफिस नहीं है, वो फार फ्लंग एरियाज में जाती है। टोटल आपके पास ये मरकज जो है डिस्ट्रिक्ट में, ये कितने हैं जो आपने मरकज बनाए हुए हैं ऐसे ड्राइविंग के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस देने के हवाले से जो है? ये हमारे पास 3 है मेन लाइसेंसिंग ब्रांच, शाहकोट, सांगला हिंद और चौथा पुलिस खिदमत वैन। ठीक है, वो भी पूरा ऑफिस की तरह ही काम करती है, मुख्तलिफ जगह पे जाती और ड्राइविंग स्कूल भी आपने 3 जगह पे बना दिए? यस, 3 इस्टेब्लिश है, चौथा भी इस्टेब्लिश है। वो अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई तो अभी उधर भी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली। ये बहुत बड़ा स्टेप है आपका डिस्ट्रिक्ट ननकाना के लिए। आपके एडिशनल आईजी साहब का, आपका डीपीओ साहब का, सबकी काविश टीम के साथ होती है ना जी। लेकिन ये है कि टीम से अपने सिपा सलार से काम लेना भी काम होता है, उनके पास जाके नो करते रहना कि सर ये ज़रूरत है, ये हमारी आवाम को जो ज़रूरत है इस चीज़ की, ये बड़ी बात होती है सारी चीज़ों की। डॉक्टर साहब, इशू जो है अमूमन पंजाब पुलिस के हवाले से या ट्रैफिक के हवाले से, कॉन्सेप्ट अमूमन हालांकि चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और अफसराने वाला जो है उनका चेक एंड बैलेंस है, स्पेशली ये सेफ सिटी कैमराज और ये सारी चीज़ें जो है इनके आने से। लेकिन फिर भी वाक़यात इक्का दुक्का हो जाते हैं। ट्रैफिक के हवाले से, जो ट्रैफिक चौक चौराहों में आपके पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो एक पर्ची सिस्टम होता था, ऐसे हाथ में जाते देते थे, वो कुछ शिकायत मसूल हुई है रिश्वत की? अब तो हर चीज़ ई चलानिंग होती,
वो वाला सिलसिला ही बंद हो गया कि वो कांस्टेबल किताब पकड़ी होगी आपको टिक शॉर्टकट वे देगा। खत्म है। खत्म, वो मोबाइल से निकालेगा, आपका सेल नंबर लेगा, जितना आपको फाइन हुआ है, वो आपने जैज कैश पे इजी पैसा पे जाके पे करना है। अब तो आपने पुलिस एहलकार को देना ही कुछ नहीं, आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा कि आपने ये वायलेशन की और आपको इतना फाइन होगा। वो जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंटर बना वहां जाता है या पंजाब में? नहीं, ये पंजाब का अकाउंट है जो चलानी वहां पे जाता है हाँ। डायरेक्ट। और पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब ये हमें 13% रिंग फेंसिंग, उसमें से हमारी वेलफेयर के लिए वापस आते हैं। ट्रैफिक पुलिस की? यस। उसमें क्या क्या किया जाता है उनकी कोई? उसमें हम ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जवानों की वेलफेयर होती है, कोई जवान बीमार हो जाए तो उसकी मदद अच्छा, की उनकी जाती है। उसमें भी की जाती है। Yes. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। किस कौन से अभी रिसेंटली हुआ है या पुरानी को? ये आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब डॉक्टर की उस्मान- काविशों से और मिर्जा फरहान बेग एडिशनल आईजी ट्रैफिक की काविशों से ये सब मुमकिन हो सका है फर्स्ट टाइम। आईजी साहब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, यकीन कीजिए कि जितने भी पुलिस एहलकार है, देखिए एक तो एहतसाब का अमल जो है उन्होंने बहुत सख्त किया हुआ है कि उसमें कोई ये नहीं है कि कोई गलत काम करता है तो उसको माफी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जितनी प्रमोशंस रुकी हुई थी सालों साल से, कुछ मतलब उन्होंने वाकई एक साबित किया है कि वो उसके बच्चे हैं, जितने भी आईजी साहब के बच्चे ये हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पाकिस्तान बने हुए 77 ईयर्स हो चले, किसी इंस्पेक्टर जनरल ने इतना काम नहीं किया। ठीक है, मोर देन 30,000 प्रमोशंस, फोर्स का मोरल अप किया है, शोहदा की फैमिलीज को और पैकेज दिया है। 2017 से पहले शोहदा को अब प्लाट मिले। ठीक, इसके अलावा फोर्स के मैरिज ग्रांट में इजाफा हुआ, जो स्कॉलरशिप ग्रांट थी उसमें इजाफा हुआ। फोर्स के लिए जितना काम डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने किया है लास्ट 20 महीनों में, इतना पंजाब की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अमूमन होता है कि हम जो है मीडिया वाले कुछ चीज़ें होती हैं कि हम वो निकालते हैं अंदर से नेगेटिविटी भी, लेकिन तारीफ जो होती है वो करनी चाहिए। देखिए आप हम में से, हम आप में से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो है उन्होंने ये शोहदा का, स्पेशली आपने कहा, मुझे 2008 से 7 से मैं मीडिया में हूँ, मैंने वाकई ही कोई आईजी साहब ऐसे नहीं देखे जो शोहदा की फैमिली के लिए इतना काम करे। हर सर्कल में देखा है कि जहाँ पे कोई कांस्टेबल शहीद हुआ है, कोई हुआ है, तो उनके जब आता है उनका दिन, तो वो तोहफे तहफ़ लेके उनका डीएसपी एसएचओ वो जा रहे होते हैं, उनके बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं। देखिए इस तरह और मोराल अप होता है उनका। Yes, और वो पुलिस का एक मोराल अप होता है। Yes, तो सेकंड प्रमोशंस कई सालों से 10-15 सालों से रुकी हुई थी, वो प्रमोशंस मिली, ये भी। फिर स्पेशली वो सीएम पंजाब और आईजी पंजाब, मैं वाकई सलूट करूंगा उन दोनों को कि उन्होंने मनशियात, एक नासूर जो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर जा रहा था डोगर साहब, उसको रोकने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ऐसे ही मैं लास्ट ईयर एसएचओ था, तो आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हदायत पे मंशियात के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चली थी, और जिसमें कोई भी मेन ड्रग पेडलर ऐसा नहीं था जो बिहाइंड द बार नहीं गया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक आपकी जब तैनाती हुई, जिस तक ननकाना का कितना ई चालान, ड्राइविंग लाइसेंस के मद में कितने को रेवेन्यू इकट्ठा करके आपने? ये जब से मैं आया हूँ ये ऑलमोस्ट 7 महीने से ज्यादा रफली आइडिया। ये इसमें हमने कोई 35,000 से ज्यादा चलान की, 35,000 इन 7-8 महीनों 7-8 माह। और छोटे से डिस्ट्रिक्ट, यस, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जिधर भी वायलेशन होती है, लोगों को पहले एजुकेट करते हैं, वार्न करते हैं, देन हम एक्शन लेते हैं। अब वो तो आपका तरीकाकार है। तो उसमें 35,000 से ज्यादा चलान किए, जिसका 3 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ननकाना का 7 महीनों में, 7 महीनों में वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी देखें बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने इसमें मुहिम चलाई हुई है कि बिल्कुल गाड़ी, बाइक, कोई चीज़ ऐसे नहीं जाएगी, काबू आ जाता है, उसका चालान करते हैं, फिर उसके बाद वार्निंग देते हैं, फिर गाड़ी बंद कर देते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस कितने को ऑलमोस्ट बना लिए? ये मेरी तैनाती के दौरान कोई 15,000 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस बने। मतलब इतनी अवेयरनेस है यहाँ पे लोगों को? यस, लोगों को हमने एजुकेट किया है। मैं खुद ननकाना यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया है, ननकाना के जितने भी बड़े इदारे हैं वहाँ पे जाके लोगों को मोटिवेट किया है कि लाइसेंस बनवाएं, इसमें आपका ही फायदा है। तो 15,000 लाइसेंस बने मेरी तैनाती के दौरान, और अभी भी
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस की हिदायत पे एडिशनल आईजी मिर्ज़ा फरहान बेग साहब दिन रात एक किए हुए हैं कि मोटर बाइक का जो लाइसेंस है हर मोटर बाइक चलाने वाले के पास होना चाहिए, और 42 दिनों का जो अरसा था वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। अभी आप मेरी ब्रांच में आए, अभी आपको 15 मिनट बाद लाइसेंस आपका इशू हो जाएगा ड्राइविंग का, मोटर बाइक लर्निंग जो है, नहीं रेगुलर लाइसेंस, रेगुलर जो है 42 डेज एग्जेम्प्ट हो गए, खत्म कर दिए टेम्पोरेरली। फौरन ही ले आप। एडिशनल आईजी साहब फौरन ही ले। मोटर बाइक ये मिर्जा फरहान बेग साहब का एक वाकई ये तोहफा है आवाम को। और लाइसेंसिंग की मद में भी मैंने जो रेवेन्यू खजाने में गया है ये 3 करोड़ से ज्यादा का गया। मतलब आप तो फिर बड़े वो मतलब अच्छे डीएसपी डिस्ट्रिक्ट ननकाना से हुए ना जी, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के लिए 6 करोड़ का रेवेन्यू तो आपने इकट्ठा कर दिया तकरीबन रफली जो है 7 महीनों के अंदर। ये ना हो कि आपको परमानेंट यहाँ पे कर दे कि आप किसी और। नहीं, मैं तो एग्जेक्टिव साइड से हूँ। ये प्रमोशन हुई और इलेक्शंस के डे के बैन थे, तो ये घर के भी कुछ करीब था, ये सीट वेकेंट थी, तो इसलिए मेरी इधर पोस्टिंग हो गई। तो सिद्धार्थ साहब कैसा एक्सपीरियंस है? मैं उकाड़ा से जब आप एसएचओ थे मेरे पास न्यूज़ आती थी, क्राइम फाइटर का एक लफ्ज़ आता था, वो कम एसएचओ के साथ लगाते थे। क्राइम फाइटर एजाज अहमद डोगर, एसएचओ सतगरा, एसएचओ जनाब ए डिवीजन, बी डिवीजन, दीपालपुर, हुजरा, जनाब आज वो बड़ा गैंग, डकैत गैंग, आज जनाब इतने इकदाम कत्ल में ये इतने उनको पकड़ लिया, आज जनाब पुलिस मुकाबला हुआ, आज जनाब मंशियात इतने किलो पकड़ ली, तो यकदम चेंज। ये प्रमोशन मिली फरवरी में, तो उन दिनों में बैन था। ये आईजी साहब ने बिफोर इलेक्शन प्रमोशंस की, वो पूरे पंजाब में बैन। तो घर के करीब ये 2 सीट्स खाली थी, तो इधर मेरी पोस्टिंग होगी। मैं कहता हूँ इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ट्रैफिक के बारे में मेरा एक्सपोजर बना है, मुझे पता चला है कि ट्रैफिक क्या काम करती है, पुलिस के अदर यूनिट्स क्या काम करते हैं। तो 7-8 माह में मैंने बहुत सीखा है ट्रैफिक के हवाले से, जो कि पहले दिन मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जिन सरदार एजाज डोगर सबको जानता हूँ यूनिवर्सिटी दौर से, तो तब एक पढ़ाकू नौजवान एक विजन था तब भी। मैं आज आ रहा था रास्ते में, तो मुझे वो आपके साथ हॉस्टल्स में विजिट करने का अक्सर, मैं यूनिवर्सिटी में तो नहीं होता था, लेकिन आपके साथ आपके दोस्तों से मिलने का अक्सर मौका मिलता था यूनिवर्सिटी के अंदर। वो वहाँ पे जाना, वही चीज़ें, वही किताबें, वो पुलिस में जब आप सब इंस्पेक्टर एज हुए तब भी वही किताबों में आपकी वो। तो अब तक कितना को पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे हैं या स्टॉप किया कहीं पे? अभी भी मेरे वो टेबल पे एक बुक पढ़ी, मैं रोज चाहे 1 पेज पढ़ूं, पढ़ता जरूर हूँ। लर्निंग से ही इंसान कंप्लीट होता है, और ये लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अभी बस पढ़ ही रहे हैं आप? हाँ, हल्का फुल्का स्टडी करते हैं, चीजों से अपडेट रहते हैं, हालात से, मौका मिल जाता है, करंट अफेयर से, इकोनॉमी से, मोबाइल से आजकल आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लैपटॉप से पढ़ लेते हैं, फिर कुछ चीजें बुक से पढ़ लेते हैं। वंस अ डे आप 1, 2, 4 पेज पढ़ सकते हैं। ट्रैफिक में मौका मिल जाता है आपको? ट्रैफिक कभी देखे मोरकुंडा, कभी शाहकोट, कभी सांगला, ट्रैफिक में मौका 1, 2, 4 पेज आपको मिल जाता है। कभी कभी मोबाइल पे कोई ऐप निकाल के मतलूबा इंफॉर्मेशन वो आप पढ़ लेते हैं। बच्चों को भी टाइम दे लेते हैं? हाँ, बस वो जब छुट्टी मिले, आपको पता ही, वो तो महकमे की मर्जी है ना, जब टफ जॉब है, जब छुट्टी मिले तो फिर बच्चों को मौका। अब शायद ट्रैफिक में आके कुछ थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है। नहीं, बस तब तो उकाड़ा में तो आपको इतना भी चांस नहीं मिलता था। छुट्टी तो फिर लेनी पड़ती है ना, घर से इतनी दूर हैं आप, तो फिर आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता है। ये आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, फिर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों की तालीम को देखना पड़ता है। अभी आपने फरमाया कि एक 15 मिनट के अंदर जो है मोटर बाइक का लाइसेंस जो है आप जारी कर देते हैं। अक्सर औकात, बल्कि ननकाना से मेरे पास न्यूज़ भी पड़ी हुई है, आज से अगर 1.5 साल पहले की बात करूं तो यहाँ पे अक्सर जो है ये शिकायत होती थी जी कि एजेंट माफिया है, वो पैसे लेता है बाहर खड़े होके, और वो लाइन में लगे बगैर, वो इतना इंतजार किए बगैर। अब क्या सीन है यहाँ? मैं आपको अब चैलेंज करके कह सकता हूँ, अभी लाइसेंस बन रहे हैं शाहकोट में, सांगला हिल में, खुंडा मोड़ में। आप भेस बदल के चले जाए, ठीक है, विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल पेनी आपका लाइसेंस बनाया जाएगा। और अब तो अच्छा सिस्टम हो गया, पूरा इस पे PSID जनरेट होती है, वो आपने इजी पैसा पे करने, वहां पे करप्शन का, माफिया का किरदार खत्म 100% टोटली खत्म।
बिल्कुल, यहाँ पे आप मतलब बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकते लाइसेंस हैं। जो है मैं आपको 100% कहता हूँ ननकाना में बगैर किसी सिफारिश के और बगैर किसी रिश्वत के लाइसेंस आपको मिलता है और राउंड द क्लॉक मिलता है। अब तो संडे को एडिशनल आईजी साहब ने रिक्शाज के लाइसेंस भी शुरू कर दिए। रिक्शाज का टेस्ट स्पेशली संडे को होता है। अच्छा, ये अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को ना सिफारिश की जरूरत है और ना रिश्वत की जरूरत है। वो आए, अपना टेस्ट पास करे और लाइसेंस ले। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अवेयरनेस की बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस भी देते हैं। ननकाना चूँकि एजुकेशन के हवाले से मैं कहूँ तो बहुत आगे नहीं है, बहुत सारे दरिया का एरिया है, बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, तो वहाँ पे लोगों की अवेयरनेस के लिए मुहिम जो चलाते हैं, क्या तरीकाकार है उसका सेमिनार्स के अलावा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इधर एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो लाहौर वाला नहीं है, कसूर वाला नहीं। इधर ज़ाहिर ननकाना यूनिवर्सिटी में तो पढ़े लिखे लोग हैं। इधर जो मैंने देखा है ना, नहीं सिटी में तो मिल जाएंगे, अवेयरनेस है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने 1500 रुपए में मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना है तो वो उनको मसाइल हैं। अदरवाइज अब उनको ये अवेयरनेस आ गई, नहीं यार लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस ना हुआ तो ट्रैफिक पुलिस वाला चौक में मुझे चालान करे। बेहतर है आप चालान से बचें और फॉर एवर के लिए एक लाइसेंस बना लें, ये बहुत जरूरी। और मुहज्जब कौमों का भी यही शेवा है कि आपके पास लाइसेंस है तो आप बाइक चलाएं, लाइसेंस है तो मोटर कार चलाएं, इसी से ही हादसात कम होंगे। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया में चले चैनल्स अखबारात में तो शायद आपके इख्तियार में नहीं होगा, वो पंजाब लेवल पे होता होगा, सोशल मीडिया तो आपके इख्तियार में है। क्या सोशल मीडिया पे भी लोगों को अवेयर करते हैं? यस, इधर मैंने बुलवा के सारे मीडियाज को एक प्रेस टॉक की है, उनको ब्रीफ किया है कि मोटर बाइक की कैंपेन है, 42 डेज एग्जाम्प्ट है, फौरी आए, फौरी मोटर बाइक का रेगुलर लाइसेंस लें। तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये फार फलंग एरिया है, देहाती इलाका है, शाम 7-8 बजे बंद हो जाता है। तो इसके अलावा हमारा अपना पेज भी है, ट्रैफिक पुलिस ननकाना पुलिस का, हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस का पेज भी है। तो इस मकसद के लिए, इस मुहिम के लिए हम उसे भरपूर यूटिलाइज, मोबाइल तो हर बंदे के एक्सेस में है, वहाँ पे वो कर सकता है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए, मतलब ये आपने जो कैंपेन चलाई है। अच्छा, ट्रैफिक की तरतीब की अगर बात करूँ, मोरखुंडा का भी आपने जिक्र किया, तो जब आप जड़ांवाला फैसलाबाद की तरफ जाते हैं या वहाँ से फूलनगर की तरफ निकले या वहाँ से इधर को आए, तो वहाँ पे वो रिक्शाज, वो रेडी वाले, फ्रूट वाले, वो अक्सर रोड ब्लॉक करके खड़े होते हैं। अभी आप जाके देखें, आज तो रोड क्लियर। मैं आपकी तैनाती के दौरान गया नहीं हुआ। ये डीसी एसी साहब और हमारी ट्रैफिक पुलिस ने मिलके जड़ांवाला लाहौर रोड का पूरा ऑपरेशन किया और अब आपको पूरा रोड, मेरे पास कल भी डीसी साहब के थे ग्रैंड ऑपरेशन कोई ननकाना और मोरखुंडा में और सांगला हिल में किए हैं। अच्छा, डीसी साहब जो है उनके साथ आपका वो कोऑर्डिनेशन रहती है। ठीक है, उसमें आप डीसी साहब को सपोर्ट करते हैं, उनका मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ कमेटीज हैं, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी है, पेट्रोल पंप्स की कमेटी है, इन्वायरमेंट के हवाले से कमेटी, तो कोऑर्डिनेशन रहती है, हम कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ननकाना जो है यहाँ पे ये सिग्नल्स फ्री है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है ननकाना, मुझे नजर नहीं आया कहीं पे, तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करते हैं? यस, ये हमने फर्स्ट सिग्नल ननकाना में सुजेस्ट किया, क्योंकि ये बिग सिटी नहीं, छोटा शहर है, तो हमारे जो ट्रैफिक के जवान है इसको मैनेज करते हैं, तो हमने फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल सुजेस्ट किया है, उस पे होमवर्क हो रहा है। ये शाहकोट स्कूल चौक में, ये अगले 2-4 महीने में वहाँ पे जरूरत है। तो ये आपने एडिशनल साहब को लिख के भेजा? नहीं, ये डीसी और एमसी और एसी मीटिंग्स जो हमारी एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी है उसमें ये डिस्कशन, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही होती है चीजें सारी, वहाँ पे मैनेज करनी होती है। तो आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना अमला है जो इसको ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए काम? 130 का अमला है, 130 का है अमला पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो काफी है। हाँ, बस जितने अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हमने तो उसी पे फिर काम चलाना होता है। रिसोर्सेस तो कम है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके तो हम अपना काम कर रहे हैं। ट्रैफिक जब वार्डन सिस्टम आया तो वहाँ पे एक स्पेशली इनको ट्रेनिंग दी गई, नए लड़के आए उसमें,
कि उनका यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया गया, स्पेशली उनको अखलाकियात के, जिस तरह मोटरवे है इनको किया गया कि इस्लाम बुलाएं, उसके बाद उनको ये कहें। तो क्या वो जो इनको एजुकेट किया गया, जो यूनिफॉर्म चेंज किया इनका, उससे कोई शिकायत ऐसी तो नहीं मौसूल हुई कि बदतमीजी का सिलसिला, हाथापाई, वो सारी चीज़ें? एजुकेटेड आदमी और अनपढ़ आदमी में फ़र्क ये है, एजुकेटेड आदमी जो मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस, वो इतनी जल्दी किसी से बदतमीजी हाइपर नहीं होते वो। हाइपर नहीं होता, तो इससे बेहतरी है। अगर होंगे भी तो अल्फाज का चुनाव बेहतर होता है। ट्रैफिक में बेहतरी आई है एजुकेशन, एजुकेटेड लोग आने से, और ये नई लॉ। मतलब आपका इधर फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि इधर आपने जब मिले इनको तो इनको एजुकेटेड, यस यस, तो पढ़े लिखे हैं सारे, ये सारा कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ जो है, मुझे ये ननकाना की अगर बात करता हूँ, जिस तरह आपने फरमाया, मैं आपने क्या अच्छी पूरी दुनिया में ये फेमस है ननकाना जो है, तो ननकाना साहब के जितने वो सिख यात्री आते हैं उनको प्रोटोकॉल मिलता है, क्या इसके अंदर भी शहर के अंदर कुछ तजावजात की कोई ऐसी नजर आती हैं चीज़ें कि यार इसको क्लियर होना चाहिए तो फिर बेहतर हो सकता है? अब शहर में ऑलमोस्ट तजावजात नहीं, जो छोटी बड़ी तजावजात थी वो हमने म्यूनसिपल से मिलके, डीसी साहब से मिलके क्लियर कर दी। आप शहर में आए, आप असिस्ट करते हैं उनको, आप शहर विजिट, यस, आप शहर विजिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको यहाँ मुझे पे तो बहुत क्लियर ट्रैफिक की ब्लॉकेज नजर नहीं आएगी, ट्रैफिक शहर में रवां दवा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये है कि एक बड़ा मसला है यहाँ पे कि अब सिग्नल्स वो जो इशारे दिए होते हैं कि आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये डबल इंडिकेटर क्यों है, ये सिग्नल क्यों लगा हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी रिक्शा ड्राइवर, वैन वाले आते हैं, उनमें एजुकेशन का फुकदान है। yes. किस तरीके से आप उनको ड्राइव को प्रॉब्लम नहीं होती? हमारा पुलिस का एक एजुकेशन विंग है जो स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, अड्डों पे जाके ये 20, 30, 40 लोगों को इकट्ठा करके एजुकेट करता है। फिर एक ये जो साइन है, ट्रैफिक साइंस की ऐप है, हम बहुत सारे लोगों को उसके बारे में भी बताया कि वो ऐप लोड करके आप उससे भी इशारे सीख सकते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है बेहतरी का, एंड दैट वो आप बेहतर कर रहे हैं, कंटिन्यू। ठीक है। और स्कूल जो है उसके लिए आपने लिख के दे दिया, कुछ बना भी दिए, कुछ आपने लिख के दे दिया कि उसमें करें। कोई स्टाफ के लिए आपने कोई मजीद नहीं डिमांड की? वो अभी कोई हमारे गए हैं ट्रेनिंग के लिए, कोई 10 लोग गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। ये भर्ती का प्रोसेस चलता रहता है। इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं कहता हूँ कि ये सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं अगर इनसे काम लिया जाए प्रॉपर। नहीं तो वो आप जिस तरह से वो आप SHO रहे, वो एक रेड सिस्टम होता था कि जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर रेड करना है, तो अभी वही तरीके के मुताबिक आप जी, अभी पता चलता है ये शाहकोट पहुंचे हुए हैं, फिर पता चलता है ये सांगला हिल पहुंचे हुए हैं, फिर जी मोड़ खुंडा पहुंचे हुए हैं जी, फिर ननकाना में है जी। उसी तरीके से वो जो आपका नीचे वाला स्टाफ है वो तंग तो नहीं, डिस्टर्ब नहीं, मैं फ्रीक्वेंट विजिट नहीं करता। ये शाहकोट उस वक्त जाता हूँ जब हमारा स्कूल का कोर्स खत्म होता है, देन वहाँ पे सर्टिफिकेट तकसीम करने होते हैं। अभी स्पेशल मुहिम के सिलसिले में गया हूँ। देन हफ्ते में को 2 से 3 राउंड इन शहरों के लगते हैं, डेली नहीं होता। डेली नहीं होता, मतलब वीक में आप करते हैं? वीक में। अभी ये अगले नवंबर में जो है यहाँ पे एक सिखों का इंटरनेशनल एक इवेंट आता है, जन्मदिन है, वो आ रहा है बाबा जी गुरु नानक साहब का, वो आ रहा है। तो उसकी पूरी दुनिया से, अमेरिका, कनाडा, यूके, इंडिया, मतलब एक वहाँ पे एक हजूम होता है उनका। तो उसको स्पेशली जो है, कभी शिकायत तो नहीं आई? आपने कोई प्लान तरतीब दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको जनाब आप ये इधर उस इवेंट के लिए बड़े वसी इंतजाम किए जाते हैं, ट्रैफिक के भी और सिक्योरिटी के भी। थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो उनको बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है, उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, जिधर भी उनको जाना उनको रूट क्लियर मिलते हैं। तो इसके लिए हम बड़े वसी इंतजाम करते हैं। वहाँ पे कोई आपने प्लान कर लिया होता है कि यहाँ तक गाड़ी जानी है आगे? यस, वो पूरा एक सिक्योरिटी प्लान बनता है। फिर अगर हमारे पास नफरी की कमी हो तो उन डेज के लिए हम दूसरे अजला से मंगवा लेते हैं, नफरी ले लेते हैं। तो अभी आने वाला 1 महीना रहेगा? यस, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। डीसी साहब से, DPO साहब से मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं? स्पेशल मीटिंग्स होती हैं। तो ऊपर से कुल हॉर्स से भी टीम आती होगी? यस, औकाफ वाले भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। ठीक है, वो आप सेटिस्फाइड हैं कि हम जिस तरीके से पहले चलता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट पिछले सालों की तरह इस साल भी होंगी? ठीक है। तो क्या इरादा है ट्रैफिक में? और अब एक क्राइम फाइटर, अब DSP, आप तो सर्कल जहाँ जाएंगे, पहले एक थाना होता था, अभी 3, 4 या 5
किसी भी तहसील में लगे जाके होंगे, तो ट्रैफिक से निकल के एक एक्सपीरियंस ये भी आ गया। अब क्राइम से हटके जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक देखेंगे वो भी आएगा, यार इसको कैसे निकालना है, ये सारी चीजें। मेरी सर्विस का अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैं ट्रैफिक में नहीं था तो ट्रैफिक को किसी और नज़र से देखता था। अब ट्रैफिक की हर चीज़ का पता चल गया, ये कैसे वर्किंग करती है, कैसे लोगों को ट्रेन करती है, कैसे स्कूल काम करते हैं, कैसे लाइसेंसिंग का शोबा है। तो ये मेरी फर्दर सर्विस में मुझे काफ़ी फ़ायदा वो दिया। आपने कहा ना गुड एक्सपीरियंस है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ों का प्रोसेस का पता चल गया कि Yes, कैसे कैसे जो है yes. करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट ननकाना जो है, इसमें स्पेशली अपने अमला जो है उसके ई चलान और अवेयरनेस के लिए उनको क्या कहना चाहते हैं? मैंने इनको 2 बातों का सबक दिया है कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, जो वायलेशन करता है उसका चलान जरूर करें, और तीसरा मैंने कहा इन ऑन ह्यूमन ग्राउंड जो बहुत गरीब आदमी उस पर रहम करें, उसको तंबी करें, एजुकेट करें कि वो फर्दर ये ना करे। ये भी हमारा ही फर्ज है। सोसाइटी के जो इस तरह के पिसे हुए लोग हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। अभी मैं मतलब प्रोग्राम से पहले आपके ऑफिस के अंदर लोग देख रहा था कि कोई भी दरवाज़ा खोलता है वो अंदर आ जाता है। वो मैंने देखे, वो मतलब सादा से लोग होते थे और आप बड़े हम्बल तरीके से उनको ये ऐसे करें बड़े मतलब वो आप कर रहे थे। तो डीएसपी साहिबान जो होते हैं वो तो अक्सर होते हैं, उनका दरवाज़ा नहीं खोल सकते, वहाँ पे बाहर 2 बंदे बैठे होते हैं अंदर जाना, तो ये क्यों आप ऐसा करें? नहीं, मैं तो लोगों की आपका वो खिदमत, आपको नहीं प्रोटोकॉल चाहिए वो? लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ यार। इन लोगों के टैक्सेस की वजह से हमें तनख्वाह मिलती। हर बंदे का हक है जिसका काम इंचार्ज लाइसेंसिंग से नहीं होता, ड्राइविंग स्कूल में नहीं होता, रिन्यूअल क्लर्क से नहीं होता, तो वो मेरे से आके डिस्कस करे ताकि मैं उसका मसला हल करवा सकूं। मतलब मैंने देखा कि वो अभी आ रहे थे जिस तरीके से लोग, आप मिल रहे हैं, तो मतलब आपको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता इसमें? नहीं, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हमारे इंस्पेक्टर जनरल कांस्टेबल को गले लगाते हैं, कॉमन मैन को गले लगाते हैं। पुलिस का तो काम है लोगों की खिदमत करना, ठीक। हम खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और आईजी साहब के विजन के मुताबिक लोगों को सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं। यही हमारा आज़म है, यही हमारा जज्बा है, आईजी साहब, यही हमारे कमांडर का पैगाम है हमारे लिए। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। यस। और डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह, जिस तरीके से मैं एफआईए में थे तब भी उनसे मिलता होता था जाके, बल्कि मुझे याद है कि डायरेक्टर एफआईए वो पंजाब जब लगे तो सेकंड मेरा एक शायद एक और चैनल था उसने किया था, सेकंड था, तो दाढ़ी शड़ी रखी हुई थी मैंने, बिल्कुल गए, कहते अच्छा बैठे बेटा बैठ जाए, आप इंटरव्यू मतलब तैयारी है? मैं कहा सर करते हैं। अच्छा मैंने कुछ किया हुआ था। अब जब मैंने वो सारा उनका इंटरव्यू किया तो यकीन कीजिए डॉक्टर साहब उन्होंने उठ के ना मुझे सीने से लगा के मेरा माथा चूमा, कहते यार मैं तो क्या मुंडा जे गया तेने की करना है, मतलब यार इतना आपने अवेयर लेके आए थे, इतना अवेयर किया लोगों को, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मतलब मैं तब ही था कि वो एएसपी से उन्होंने कहा जी मैं इधर आया हूँ, अब आईजी है, तो मैंने तब लोगों को कहा था ये पंजाब के लिए कुछ करेंगे, पंजाब पुलिस के लिए कुछ करेंगे, तो उन्होंने साबित किया इस चीज को। यस ऑफ कोर्स। अब देखें जिस तरह आईजी साहब का ये हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं मिर्जा फरहान बेग साहब आपके एडिशनल आईजी, वो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं पंजाब के अंदर ट्रैफिक में, स्पेशली जब लीडर सिपा सलार अच्छा होता है तो फिर नीचे टीम जो है उनको भी काम करने का मौका मिलता है। आप डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अंदर लोगों को अवेयर करने के लिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोगों को लाहौर जैसा माहौल नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाना है, वहाँ पे वेल एजुकेटेड, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि पुलिस के साथ क्या ताउन करना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए कितना ज़रूरी है? अभी बड़ी अच्छी मुहिम एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग साहब ने शुरू की, जो कि मोटर बाइक के 42 दिन जो लर्नर के होते थे वो एग्जेम्प्ट किए। अभी आए हमारे किसी ब्रांच में, किसी लाइसेंसिंग सेंटर पे 15 मिनटों में आप रेगुलर मोटरसाइकिल का लाइसेंस लें। तमाम लोगों को, आवाम को यही मैसेज है कि बगैर लाइसेंस के मोटर बाइक या कार ना चलवाएं। आए, अब लाइसेंस देने का हसूल बड़ा आसान है। आप आएं और 15 मिनटों में अपना लाइसेंस लेकर जाएं और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग ना करें।
बहुत शुक्रिया सरदार एजाज अहमद डोगर साहब, डीएसपी ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट ननकाना हमारे साथ मौजूद थे। बड़े खुल के ये गुफ्तगू हो रही थी ट्रैफिक के हवाले से, और आईजी साहब के वीएन और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब का जो वीएन है उसके मुताबिक बात हो रही थी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले जब 7-8 माह पहले की बात करता हूँ तो ननकाना साहब में सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल मौजूद नहीं था जहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाए, ड्राइविंग स्कूल नहीं था। फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के हसूल के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किलात थी, ट्रैफिक का बड़ा, मैं स्पेशली अगर मेन रोड था मोड़ खुंडा उसकी बात करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना शहर की बात करूँ तो ये डीसी सब के साथ मिलके, डीपीओ के सब के साथ मिलके डीएसपी ट्रैफिक जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि वो ट्रैफिक रोड जो है खोल दिए हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिटी अगर कहूँ तो ये दूसरी राय नहीं है। ननकाना इंटरनेशनल सिटी है बाबा जी गुरु नानक साहब की वजह से। पूरी दुनिया से हमारे सिख यात्री जो हमारे भाई यहाँ पे आते हैं, उनके वहाँ पे जन्मदिन पे, बाकी इवेंट जो होते हैं उन पे भी, तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। तो मेरी भी यही गुजारिश होगी डीएसपी साहब की तरह डिस्ट्रिक्ट ननकाना के लोगों से कि जब आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपको आसानी से 15 मिनट के अंदर जब लाइसेंस मिल रहा है यहाँ पे मोटर बाइक का, तो आप क्यों नहीं लेते, क्यों आप, ये भी एक क्राइम है। जब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक आप वायलेशन करते हैं तो ये क्राइम है, क्योंकि रेशियो है अलग अलग के क्राइम की, ये रेशियो है, ये रेशियो है, लेकिन इसमें आप जो ट्रैफिक पुलिस है उसका साथ दें, उसमें पंजाब का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी सेफ्टी भी है, आप एक रिकॉर्ड में भी आ जाएंगे और क्राइम से बचेंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान एजाज डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।